आप रेप की बात करते हैं तो उसके साथ भी तो रेप हो रहा है ना, कि जो बिना उसके मर्जी के उसके साथ सेक्स कर रहा है, तो बाप जिम्मेदार है। बेटियों का रेप करवाने वाले ऐसे बाप, इसको क्या लव मैरिज कर ली, अपने मर्जी से शादी की, लड़का खुश लड़की खुश, तो भाई जीने दो उसे। और अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई आराम नहीं से आप दीजिए जाके सेटिंग, यहाँ तो कोर्ट बिक रहा है, तो कोई हक नहीं था उसके बाप को गोली मारने का। पिता हो या भाई हो, सभी को सजा मिलनी चाहिए। तो घर से फरार रहा, अगर पकड़ा नहीं रहे तो कुर्की जब्ती आप कीजिए। होना चाहिए ना, वो बुलडोजर चलना चाहिए, क्यों नहीं चल रहा है? यूपी में तो आराम से चलता है, बिहार में क्यों नहीं चलता है? आगे से वाला है तो 10 लाख 15 लाख तो पहुंचा ही दिया होगा टेबुल बाय टेबुल। आए दिन लड़के वालों का जो डिमांड बढ़ते जाता है, और कुछ पिता तो अपना डिमांड पूरा भी कर देते हैं। उन लोगों का जो पिता डिमांड पूरा नहीं कर पाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चियों का आए दिन जान चले जाता है। बेटी जब खुद कह रही है कि मैं सजा दिला के रहूंगी, तो तुम्हारा क्या? जब बेटी का तुम प्यार नहीं पा पाए, पूरे परिवार का हत्या हुआ, उसके आने वाले वंशज का। छपरा का जो बड़े बड़े पदाधिकारी, डीएम सब है, एसपी है, अभी तक इस मामले में मौन है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। ये मुसलमानों की जो है वो अच्छी है उनकी पकड़, और आपस में उन्हें जाति से मतलब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ अभी हैं प्रेमराज चौहान, जिनका चैनल का नाम है देश तक न्यूज। आज हम लोग अंजलि और सूरज के प्रेम कहानी के विषय में कुछ बातचीत करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इन दिनों सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जो एक पिता अपनी ही बेटी का जो है कि सुहाग को उजाड़ देते हैं, अपने ही दामाद को गोली मार देते हैं, जो कि उनकी बेटी 7 महीना की प्रेग्नेंट भी है, और वो लाचार बेबस लड़की शासन प्रशासन से गुहार पे गुहार लगा रही है, लेकिन अभी तक उसको कहीं कोई इंसाफ नहीं मिला है। क्या लग रहा है कि इस लाचार बेबस बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये जानना है। इंसाफ सिर्फ उसके पिता को जिसने कत्ल किया फांसी दे देना या उम्र कैद दे देना, ये नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। और आपको ये बता दूं कि अभी का जो समाज है, पहले हिंदी सिनेमा में देख रहे होंगे कि ऐसा कहानी होता था कि अगर बेटी ने लव अफेयर किया और शादी कर लिया तो हीरो के पीछे गुंडा विलेन लग जाता था और उसको हत्या कर देता था। सेम कहानी दोहराया जा रहा है। ये जो समाज है कहीं ना कहीं गर्क में जा रहा है, और अभी के जो जनरेशन के लोग हैं वो प्रेम को एक अलग ही नज़रिया से देखते हैं। जबकि अगर उन्हें अपने बेटियों का शादी कराना होता है तो कर्ज लेके ज़मीन बेचकर ऐसे जगह शादी करा देते हैं। वैसे केस में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि या तो बेटी को दहेज के लिए जला के मार दिया जाता है, या तो डेली प्रताड़ना दी जाती है और डोमेस्टिक वायलेशन होता है। लेकिन ऐसे बाप को उस वक्त नहीं दिखता है। लेकिन जब बेटी प्रेम प्रसंग करके शादी करती है, अपना जीवन खुशहाल बिताती है, तो ऐसे बाप को आंख में गड़ जाती है कि नहीं, हमारे इज्जत का हनन हुआ। मैं तो कहूँगा क्या उसके बाप का इज्जत, क्या प्रतिष्ठा कमाया, क्या इज्जत, इज्जत का क्या डिफिनेशन है कि उसकी इज्जत चले गई। अरे भारत जैसे देश में जहाँ मौलिक अधिकार है सबको, और ख़ासकर अगर लड़कियाँ नाबालिग हो गई हैं, 18+ हैं, तो डिसीजन ले सकती हैं वो। बिल्कुल। कोई इंटर रिलीजन तो था नहीं, आपसी सामुदायिक विवाह था, एक ही कास्ट में विवाह था, तो उन्हें इस तरह का काम तो नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके अभी जो हालात बना हुआ है, जो देश में राजनीतिक का स्तर है, जो राज्य में है, और जो हिंदू समाज के चलाने वाले लोग हैं, उनको बीच में आना चाहिए था। आरएसएस को आना चाहिए था, विश्व हिंदू परिषद को आना चाहिए था, बजरंग दल को आना चाहिए था, श्री राम सेना को आना चाहिए था, जितने सेना वैना है सबको आना चाहिए। अभी तक जो है उनके पास कोई नहीं पहुंचे हैं। लेकिन ये घटना 2 अक्टूबर की है। आप बताते हैं क्यों नहीं पहुंचे हैं? क्योंकि हम देखिए, हमारे देश में बड़े 2 धर्म हैं, 2 समुदाय के लोग रहते हैं, विशेषतः हिंदू और मुस्लिम, ज़्यादा हमारी संख्या है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो इनसे लाख गुना ज़्यादा मुसलमानों की जो है वो अच्छी है उनकी पकड़, और आपस में उन्हें जाति से मतलब नहीं है। लेकिन अपने आप को हिंदू कहने वाले, अपने आप को राजपूत कहने वाले, भूमियार कहने वाले, क्षत्रिय कहने वाले, यादव कहने वाले, वैश्य कहने वाले, शूद्र कहने वाले, जितने भी भाग में बटे हैं, ये कोई हिंदू धर्म से तो है नहीं। इनका क्या जाति बचा? अपने आप को जब सब में बांट लिए। और हाँ, यही लोग चुनाव के समय नारा लगाते हैं। और अभी इनकी धर्म जाति कहाँ चली गई? प्रेम के प्रति इनका अभी जो लड़ाई है अभी कहाँ चला गया? और कानून की सबसे पहली बात, जो अनटचेबिलिटी था, छुआछूत जो मिट चुका, और इन सब में कानून हेल्प करेगी। अब तो इंटरकास्ट को 1 लाख टका दे रही है सरकार, वो कहाँ चले गई? जो प्रेम प्रसंग को वैलिड कर रही है, लड़की जिससे चाहे शादी कर ले, तो फिर वो प्रशासनिक लोग कहाँ हैं? देखिए, हम लोग प्रेम इस तरीके का जो शादी मैरिज करते हैं भाग करके, ये लोग को
ये ऐसे लोगों को हम लोगों का बढ़ावा देने का कोई मकसद नहीं है। यहाँ तो एक हत्या नहीं हुआ है, पूरे परिवार का हत्या हुआ है, उसके आने वाले वंशज का। और मैं बता दूं, जिस दिन बेटी शादी करके घर से जाती है वो किसी भी विधि से, तो उस दिन से बाप का अधिकार उसे खत्म हो जाता है और उसे कोई हक नहीं था उसके बाप को गोली मारने का। और सीधा मैं तो मेरे जवान पे उसके लिए की सजा ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे ला करके फांसी टांग देना चाहिए। इन लोगों के लिए यही है। और कानून को उम्र कैद नहीं, जिस तरह उसे गोली मारा गया तो उसका भी इनकाउंटर कर दे। क्या हक था कि उसके बाप ने उसके दामाद को मारा, अपने दामाद को? कोई हक नहीं है उसको। लड़की अगर 21 साल की है, 18 से ऊपर है, तो उसको अपना डिसीजन लेने का फैसला है, संवैधानिक अधिकार है, वो फ्री है। हमारे भारत जैसे देश में, जो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ सबको मौलिक अधिकार है फ्री होकर के जीने का। अगर जो उम्र से ज़्यादा अगर 19 साल की हो गई है तो उसे तो अपना लाइफ का डिसीजन लेने का अधिकार है। तो उसका बाप होता कौन है गोली मारने वाला? और ऐसे लोग, सबसे बड़ी चीज़ ये आती है इज्जत प्रतिष्ठा। मैं बोलूँगा उसके बाप के किस जगह पे इज्जत है ये दिखा दे कि जिस इज्जत की हनन की बात कर रहा है उसका बाप की बेटी अगर भाग गई तो बाप की इज्जत का हनन होता है। तो उस बाप को उस दिन सोचना चाहिए ना कि जिस दिन उसे पैदा करता है। और ऐसे बाप जो अपने बेटियों की शादी कराते हैं, जब उसके ससुराल में उस बेटी पे कष्ट होता है तो उसका बाप का इज्जत कहा जाता है। सबसे ज्यादा तो अरेंज मैरिज में दिक्कत है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा ये मामला देखा जा रहा है कि अगर बेटियों को अगर हत्या हो रहा है तो दहेज के कारण, और दहेज करके शादी ब्याह भी करा देते हैं। लेकिन आए दिन लड़के वालों का जो डिमांड बढ़ते जाता है और कुछ पिता तो अपना डिमांड पूरा भी कर देते हैं। उन लोगों का जो पिता डिमांड पूरा नहीं कर पाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चियों का आए दिन जान चले जाता है। अरे आप देख लीजिए रिपोर्ट उठा के, आग लगा के दहेज के लिए मार दिया जाता है, फांसी चढ़ा के दहेज के लिए मार देता है। उसके बाद गले घोंट कर मार दिए जा रहे हैं, घर में आग लगा के मार, ऐसे ऐसे जो औरतों को प्रताड़ना दिया जा रहा है दहेज प्रथा के लिए, जिससे सरकार ने भी दहेज प्रथा को बंद किया। लेकिन ऐसे जो भी दहेज प्रथा सिर्फ कागजों में बंद है सर। ये आम हकीकत में जो है ना, आम जो कागजी जो हकीकत में होना चाहिए जमीनी स्तर पे, दहेज प्रथा कहीं बंद नहीं है, जिसके कारण आए दिन बच्चियों को जो है ना अपना बलिदान देना पड़ रहा है। अब लड़कियां अगर लव मैरिज कर ली, अपने मर्जी से शादी की, लड़का खुश लड़की खुश, तो भाई जीने दो उसे। और सबसे बड़ी बात ये जो इज्जत का ढिंढोरा पीटते हैं, ये तो एग्रीमेंट करके बच्चों को सेक्स वर्कर बना के भेज रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, अपने बेटियों को सेक्स वर्कर बना के भेज रहे हैं। उन्हें तो ये सोचना चाहिए कि जो शादी अगर अपने मन से आप करा रहे हैं, जिसे लड़की ने कभी देखा नहीं, जिसे उसने चाहा नहीं, जिसे पसंद नहीं किया, और जो आप रेप की बात करते हैं तो उसके साथ भी तो रेप हो रहा है ना, कि जो बिना उसके मर्जी के उसके साथ सेक्स कर रहा है। तो बाप जिम्मेदार है। बेटियों का रेप करवाने वाले ऐसे बाप, इसको क्या सजा दें? रेप का तो जिस तरह सजा मौत है, तो ऐसे लोगों भी तो मौत की सजा सुनानी चाहिए ना। और उसका जब यहाँ इस समाज में आप आज जो है, जो अरेंज मैरिज है, वो तो किसी भी मौत से कम नहीं दे रहा है बेटियों को। और अरेंज मैरिज तो सबसे ज़्यादा रेप को प्रमोट कर रहा है। मैं तो बोलूँगा डोमेस्टिक वायलेंस वही हो रहा है, पैसे देकर बेटियों का रेप करवाना है, ये अरेंज मैरिज है। ये कानून है देश का, ये समाज है हमारा। और ये समाज क्या तरक्की करेगा? और ऐसे लोग इज्जत का ढिंढोरा पीटने वाले, कौन से पिछवाड़े में इज्जत लगा उनका दिखा दे। आज जो मर गया क्या घूम के आएगा? वो उसका प्राण लौटा के दिखा दे। बेटी जब खुद कह रही है कि मैं सजा दिला के रहूंगी, तो तुम्हारा क्या? जब बेटी का तुम प्यार नहीं पा पाए, जिसके लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दी, उसका जिंदगी था, तुम्हारा जिंदगी था, वो तुमने जन्म दिया, उसके बाद तो ईश्वर ने सबको जना है। तुम भी किसी गर्भ से आए, तुम पैदा हुए, अपने डिसीजन लाइफ का ले सकते हो। तुम्हारी बेटी को तुमने पैदा किया, वो तुम्हारे अपने लाइफ का डिसीजन क्यों नहीं? सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि उस गांव के लोग भी जो है ना इस परिवार के सपोर्ट में खड़ा नहीं हो रहे, वहां पे दहशत बना के रखे हुए हैं। किस चीज़ का दहशत? जो डरते हैं वो तो नामर्द होंगे। जो भी ऐसे दहशत बनाने वाले लोग हैं, 10 लोग खड़े हो जाएं तो पेंट गीली हो जाएगी उसकी। कितना बड़ा डॉन होगा वो। आए दिन खबरों में चलाया जा रहा है कि का पिता जो है कि मतलब बराबर फायरिंग करते रहते हैं। लेकिन प्रशासन को भी देखिए कितना नाकाम हो चुकी है बिहार में, कि खुलेआम वो लोग अपना गांव में फायरिंग कर रहे हैं। इन लोगों को डराया जा रहा है, लेकिन प्रशासन को देखिए कितना बड़ा लापरवाह है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। आज तक बिहार पुलिस ने कोई बढ़िया काम किया है? 2 दिन पहले शराब तस्कर को पकड़ा जाता था, शराब तस्करी में खुद पुलिस वाले पकड़ाए हैं। ये तो हालत है बिहार पुलिस की, जो खुद 10,000 लेकर एफआईआर करेगा। 10,000, 5,000, 500, 2,000 तक आवेदन का जमा करने का फीस हो, 10,000 आवेदन करने का फीस हो, एफआईआर करने का, वो पुलिस क्या काम करेगी? खुद वो समर्थन करती है ऐसे लोगों को, गुंडों के तलवे चाटती है। मैं तो मुंह पे बोलूँगा, आए दिन देख लें
बड़े बड़े एसपी पे डीएसपी पे चार्जेस लग रहे हैं, उनके आर्थिक आय को गणना करें। अगर मेरे बात पे अगर संदेह है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, किसी को बुरा लग रहा है, अगर मेरे पे कार्रवाई करने की सोच रहा है, तो ऐसे पदाधिकारियों के आय की जांच होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ 95% पदाधिकारी जो दरोगा लेवल से ऊपर हैं, उनकी आय की जांच करा ली जाए। पता चल जाएगा कि बनने से पहले कितनी औकात थी, बनने के बाद कितनी औकात है। उसके बाद आप ईमानदारी का अंदाज़ा लगाएंगे कि आज बिहार में जो प्रशासनिक बल कमज़ोर है, क्यों है? घूस। बिल्कुल, हर लाइन में घूस है। अगर आप मोटेशन कराने जाते हैं, कर्मचारी से लेकर के जो है ना, छोटा से लेके बड़ा लेवल तक का हर एक जो पदाधिकारी हैं सरकारी, हर एक जगह बिना घूस का कोई काम अगर घूस नहीं होता तो अभी तक जो भी लोग ने उसको गोली मारा है उसको पकड़ा जाना चाहिए था। उन लोगों को सडनली इंस्टेंट कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर मान लीजिए वो लोग घर से फरार रहे, अगर पकड़ा नहीं रहे तो कुर्की जब्ती आप कीजिए। होना चाहिए ना, वो बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों नहीं चल रहा है? यूपी में तो आराम से चलता है, बिहार में क्यों नहीं चलता है? अगर बिहार में क्या तमगा लगा हुआ है सरकार को, और सरकारें तो सिर्फ लाठी चार्ज करवाएगी। देखिए, जब तक निकम्मी एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी, सरकार जब तक लूली रहेगी, जब तक अपना डिसीजन लेने का औकात नहीं रहेगा किसी भी सरकार में, जो आपस में लड़ेंगे, ऐसे होगा। अभी की जो सरकार है, मैं उस पर सबसे बड़ा क्लेम लगाना चाहूँगा, मिली भगत वाली। भैया ये लोग मिल के मलाई खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंसाफ क्या मिलेगा? पुलिस तो सरकार के बदौलत चलती है। अब सरकार बोली चुनाव आ रहा है, छोड़ो, लड़ने दो, मरने दो, जातिवाद करने दो, तो क्या फर्क पड़ता है? ये सीधा सीधा मैं देखूँ तो पुलिस प्रशासन क्या, सरकार ही पूरी जिम्मेदार है। अभी तक इतने दिन हो गए, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, ये पूरी सरकार मना रही थी। जो अहिंसा नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, अहिंसावादी जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जो अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे दुनिया को कि अहिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, है ना, दूसरों को झापड़ नहीं मारना चाहिए, लात खा लेना चाहिए, उसी दिन गोली चल रहा है। और उस दिन गोली चल रहा है, उस दिन सरकारें चुप बैठी हैं, पुलिस चुप बैठी है। बोले कौन जिम्मेदार है? ये पुलिस जिम्मेदार है। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था, उस बच्चा का जो है ना पिता का साया सर से उठ गया है, वो अनाथ हो चुका है। मैं तो बोला, ऐसे लोग जो भी प्रशासन का खौफ नहीं है, जो भी अपने आन बान शान के लिए किसी का कत्ल कर दे रहे हैं, उनके भी पिछवाड़े में आन बान शान लगा देना चाहिए। मैं तो सीधा बोलूँगा, उनको भी शूट आउट कर देना चाहिए। कानून है भाई, फांसी देना चाहिए ऐसे बाप को। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? वैसे बेशरम लोगों को, ऐसे अपने आप को डॉन समझने वाले लोगों को तो सीधा कत्ल कर देना चाहिए। सरकारी कानून में कुछ रेजुलेशन ला करके, जो अगर जिसको गोली मारे उसको भी बदले में गोली का सजा हो। देखिए, बेटी जो है जिसको विधवा किया जिस पिता ने, उस बेटी ने भी जो है खुलेआम कहती है कि मेरे चाहे पिता हो या भाई हो, सभी को सजा मिलनी चाहिए। कातिल जो भी है, कोई किसी का पिता नहीं। जन्म देने के बाद जो भी इंसान इस दुनिया में आता है, संवैधानिक हो या सामाजिक तौर पे आप देखें तो वो स्वतंत्र है, उसको अपने जीने का हक है, अपना ज़िंदगी जीने का हक है, डिसीजन करने का हक है। आप जानवर भी देखे पैदा करके, क्या कौन सा जानवर पैदा होने के बाद अपने माँ बाप या किसी के साथ रहता है? अपना ज़िंदगी जीता है वो। जन्म होने के बाद देखिए, गाय हो या भैंसे हो या कुछ भी, लात मार के हटा देती हैं। उस दिन से वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है। लेकिन ये आदमियों में पता नहीं कौन सा सुर लगा हुआ है कि हमारा बच्चा, अरे भाई तुम पे क्यों, तुम उस पर शासन करोगे? उसका ज़िंदगी है, वो जैसे चाहे जिएगा, और तुम शासन करने वाले होते कौन हो उस पर? और उसे सबसे पहले जिसने गोली मारा उसको पकड़ के सबसे पहले उसका इलाज करना चाहिए, उसके बाद सजा तो होबे न करेगा। बस वहाँ के प्रशासन को क्या कहिएगा? छपरा का जो बड़े बड़े पदाधिकारी, डीएम सब है, एसपी है, अभी तक इस मामले में मौन है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। उन पदाधिकारियों को क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो जब भी ये कांड होता है, छोटा से लेके बड़े पदाधिकारी प्रशासनिक तक में पैसा पहुंचाया जाता है कि उनको टाइम दे, नहीं पकड़े बेल तक। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस मामले में लग रहा है कि पैसा अरे पूरा भैया, खाया वो गया। अगर उतना ताकतवर आदमी है, पैसा वाला है, तो 10 लाख 15 लाख तो पहुंचा ही दिया होगा, टेबुल बाय टेबुल। तभी तो अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई आराम नहीं से आप दीजिए जाके सेटिंग। यहाँ तो कोर्ट बिक रहा है, तो एसपी दरोगा क्या है, सब बिकते हैं। अब खरीदने वाले होने चाहिए। पूर्णिया के दरोगा बिके ना, एसपी साहब पूर्णिया में जो थे पहले पोस्टेड। सच्चाई के साथ ना बोल रहा हूँ सर, जो सुनने वाले हैं, अगर कोई पुलिस पदाधिकारी बुरा लग रहा हो लोगों को, पूर्णिया में एसपी साहब पकड़ाए थे ना, कौन सा बाप का पैसा था उनका? चोरी का ही था ना, घूस का ही था ना। जब एक नहीं तो सब थोड़ी ना सबके सर पे सच्चाई का तमगा लगा होगा। छपरा के प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं इस बच्ची के लिए? कहना चाहेंगे कि जो दायित्व है पुलिस का वो अपना निर्वहन करे। जो शपथ लिया था कि मैं पुलिस जो भी बन रहा हूँ, शपथ लिया था कि मैं अपना निष्ठावान के साथ जो भी है अपने देश का, राष्ट्र का, जनता का सेवा करूँगा ईमानदारी के साथ, तो ईमानदारी का चोला पहनिए।
बिल्कुल। घूस लेने से क्या होगा? और जो भी इस मामले में दोषी हैं उस दोषी को जो है कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। पूरी सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए सीधा, ताकि कोई दोबारा हिमाकत ना करे। लब अरे कोई शादी कर रहा है, बस हम तो कहेंगे जिसको जहाँ पसंद है शादी करो। बाकी दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस बहन को इंसाफ मिल सके। ओके, जय हिंद।